सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। अगर आप थक गए हैं तो आराम करना सीखो, बल्कि हार मानना नहीं। ओके। If you are tired, take rest, but don't accept defeat. ध्यान दो। अगर थक गए तो आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आराम कर लो, फिर से एनर्जी रे एनर्जाइज हो जाएंगे। रे एनर्जाइज होंगे तो फिर से आप दोबारा से उसी उत्साह और उसी ऊर्जा के साथ आगे काम कर सकते हैं, है ना। ऐसा होता है आपके साथ भी, जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आप ये मत करना कि छोड़ो जी, नहीं करना, मुझे आता ही नहीं ना। थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा टहलो, है ना। थोड़ा म्यूजिक सुन लो। म्यूजिक सुनने का मतलब ये नहीं घंटों तक म्यूजिक सुनते रहो और फिर बिजी हो गए उसी में ना। 5 मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। और जब भी आपको पढ़ाई करनी है ना, तो ये आपको बताया हुआ, पहले भी एक दिन बताया था ये टॉपिक, ये बात आई थी कि स्पेस लर्निंग होनी चाहिए। स्पेस लर्निंग का मतलब हमारा दिमाग क्या होता है बेटा, लगातार 1-2 घंटे लगातार नहीं कंसंट्रेट कर पाता है। हेलो अंशु, ये लगातार कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक चीज में। जैसे हम कोई चीज याद कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। मतलब आप 50 मिनट पढ़ लो, 40 मिनट पढ़ लो ध्यान से, अब 5-10 मिनट का क्या कर लो, गैप ले लो, रेस्ट ले लो, ठीक है। और फिर दोबारा से शुरू हो जाओ, फिर दोबारा से पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है। उससे आपका क्या हो जाएगा, उस 5-10 मिनट में आपका दिमाग जो है ना री एनर्जाइज हो जाएगा, दोबारा से उसमें स्फूर्ति आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो वही उस थॉट के कहने का मतलब भी वही है हार्दिक का, कि जब हम कभी कोई काम कर रहे हैं, एंड इफ यू आर टायर्ड टेक रेस्ट। जब हम थक जाएं तो हमको रेस्ट ले लेना चाहिए। और ये नहीं कि हम हार मान जाए और उस चीज को हमेशा के लिए छोड़ दे, जी मेरी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेक रेस्ट, डोंट एक्सेप्ट डिफीट एक्सेप्ट करनी ही नहीं जीवन में। ये अपना मंत्र, मूल मंत्र बना लो जीवन में। 5 वाले बच्चों, 4 वाले बच्चे, 3 वाले बच्चे, 1-2 वाले कभी थोड़ा सा समझ कम है उनको, तो 3 से ऊपर वाले 2 वाले भी समझदार हो गए, कई तो नहीं हो गए। हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। इफ यू ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट, ठीक है, देन यू विल नेवर हैव टू वंडर। हाँ, ठीक हो गया। तो अगर आप अपना बेस्ट दे रहे, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि कुछ इस तरह की चीजें हो जाएंगी जो आपको चाहिए होते लाइफ में, ठीक है। तो क्या हुआ, नेवर हैव टू वंडर कि आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी। कैसे, अगर आप खूब मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सुन लो ध्यान से, तो कुछ मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे। मिरेकल्स का मतलब हुआ जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन अपना ट्राई योर लेवल बेस्ट, अपने स्तर से आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है, सुन रहे हो बच्चे, ठीक है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। और मैंने एक उदाहरण आपको पहले कुई मछली का भी दिया है ना, जापान में एक मछली मिलती है बोले, उसका नाम है कुई। अगर जग में रखो ना, जग जानते हो, कटोरी में रखो कटोरी के साइज, जग में रखो जग का साइज, टब में रखो टब का साइज, तालाब में रखो तालाब का साइज, समुद्र में छोड़ो समुद्र का साइज। मतलब इसको जितना एक्सटेंड करना चाहेंगे एक्सटेंड हो जाता है। जितनी कैपेबिलिटी आप बढ़ाना चाहें अपनी, है ये मत सोचो कि मैं कमजोर हूँ, मेरी बुद्धि कम है, ये है वो है, मेरा ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है खूब करो मेहनत। आपका दिमाग अपने आप उसके हिसाब से एक्सपेंड होता चला जाएगा, खूब ब्लास्ट नहीं होता उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें मिल जाएंगी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी पोजीशन फर्स्ट आ, आप टॉप कर दिए, आप यूनिवर्सिटी टॉप कर दिए, कॉलेज टॉप कर दिए, उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज टॉप कर दिए, ऐसा हो सकता है आपके साथ। आपने 5वीं में नवोदय का टॉप कर दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन कब होगा ये, जब आप अपने लेवल पे बेस्ट करेंगे, अपने हिसाब से पूरी मेहनत करेंगे। आपको कहा गया 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करो, घर में करो। अगर 5 का आप 6 कर देते तो करो, 5 का 4 मत करो। 4 घंटे कहा तो 5 घंटे कर लो, लेकिन 3 घंटे मत करो, नीचे मत आओ, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहो। इंडिया के जीके का प्रश्न है हमारा, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर लेट मिसेस इंदिरा गांधी। याद है आपको? हाँ, सबको याद होगा। इंदिरा गांधी हमारे पहले
महिला प्रधानमंत्री, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुए? इंदिरा गांधी। याद रखोगे? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। ये भी जीके का एक क्वेश्चन बन जाएगा आपको। और डेली इनको ना आप अगर एक कॉपी लगा सकते हो तो कॉपी लगानी चाहिए, आपके पास है वो जीके वाली, रोज लिखा जाता है बोर्ड्स पे, नहीं लिखा जाता है तो इनको आप नोट करते रहो। और ये एक आपका जीके का आगे के लिए तैयारी हो रही है। इन छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए तो हो ही रही, साथ में आपको बड़े एग्जाम्स के लिए भी, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, कॉलेज के बाद कंपटीशन एग्जाम, वहां भी ये सारा जीके आता है ना, तो वहां फटाफट आप सबसे आगे होंगे, आप सबसे आगे। डेट है आज की 21/2/2025, 21 फरवरी 2025। डे कौन सा बेटा? फ्राइडे। ओके, FRIDAY फ्राइडे। टुडे थॉट है, विजेता कहीं बाहर से नहीं आते बल्कि आप और हम में से ही होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि वो कोई विजेता का मतलब हुआ जो किसी भी क्षेत्र में अपने को आगे रखता है, सुपर, है ना, जीतने वाला। क्रिकेट में अभी सचिन तेंदुलकर कई मंगल ग्रह से तो आए नहीं, मंगल ग्रह से आए थे। MS धोनी, विराट कोहली, ये क्रिकेट में ये खेल खिलाड़ी, और भी अन्य खिलाड़ी, सभी के नाम नहीं लेता हूँ। APJ अब्दुल कलाम। कल का मैच कौन जीता? मैच देखा कि किसी ने कि कौन जीता है? चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है आजकल। तो वो भी थोड़ा अपडेट्स लो, जो आजकल चल रहे हैं। आधा देखा, भारत जीता। चलो ठीक है, तो ये सारे जो है, अब ये क्रिकेट की बारे में बात हो, यहाँ प्रेजेंट में जो आपके बीच अभी जो टॉप में चल रहे होंगे, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमण, जयशंकर जी, आपके पुष्कर रावत, धन सिंह रावत, ये पॉलिटिक्स के होगी, है ना। अब DM साहब, है ना, ये मंगेश घिटियाल से पहले के DM है ना, नहीं है। और आपके NSA अजीत डोभाल, ये पौड़ी के है, हमारे पास की डिस्ट्रिक्ट के नहीं, पौड़ी गढ़वाल, बड़ी बड़ी हस्तियां, ये हमारे बीच से ही है भाई। हम वो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। NSA हो इस समय राइट हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट हैंड है प्राइम मिनिस्टर, उनसे सलाह करता है जब भी कोई ऐसा इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात होती है, तो नहीं होती, तो अजीत डोभाल का बहुत बड़ा रोल है ना। और भी जो रिटायर्ड हो गए, दसमाना जी और रॉ चीफ थे हमारे, है ना, बहुत सारे, तो जो ये हमारे पास के ही हमारे इन्हीं पहाड़ों के गए हुए लोग, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, किस तरह, मतलब सजा देना, दंड ये थी, विसर्ग भी होगा इसमें, हाँ नहीं होगा, दंडयति, ठीक है, दंडयति मतलब सजा देना, पनिश, PU, पुनिश नहीं बोलना है इसको, है ना, पनिश बोलना है, ठीक है, पनिश, हाँ धातु है ना वो, पनिश मानी सजा देना, और PUNISH। और आज का जीके है, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी जीव, मैमल्स, हम लोग भी मैमल्स हैं, ठीक है ना। तो चमगादड़ में भी ऐसा होता है बेटा, वो अपने बच्चों को ना जन्म देता है, अंडे नहीं देता है। चमगादड़ उड़ता भी है, अंडे देता है, देखा आपने? चमगादड़ तो देखा होगा, अब वो सीधे बच्चों को देता है जन्म, अंडे नहीं देता वो, उड़ता है, आप उसको पक्षी मत समझ लेना, वो क्या है, उड़ने वाला स्तनधारी है, वो उड़ता है इसलिए उसको पक्षी मत समझ लेना, वो क्या है, स्तनपायी है चमगादड़, हाँ, ऐसे उड़ता लटक दीवारों पे ऐसे लुटका रहता है वो, है ना, तो वो बच्चों को जन्म देता है, और स्तनपायी है मतलब दूध पिलाता है अपने बच्चों को, ऐसे जैसे बाकी जीव पिलाते हैं ना, बिल्ली को देखा वो दूध पिलाते हैं ना छोटे बच्चों को, कुतिया को देखा, कुतिया को वो भी दूध पिलाते हैं ना अपने बच्चों को, हाँ, तो ऐसे ही चमगादड़ भी है, मनुष्य भी उसी में आते हैं, ठीक है, हम लोग भी, ठीक, तो वो भी स्तनपायी है। और मैमल्स है, मैमल्स बोलते हैं स्तनपायी जीव जो होते हैं, जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, भैंस, सब, ठीक है, दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बिल्ली को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही होती है ना। कुतिया भाषा दिवस, जिसमें आज आपने को गढ़वाली में, है ना, हमारी माँ बोली क्या है, गढ़वाली है, ठीक है, गढ़वाली में बहुत अच्छी सीखनी चाहिए आपको, और प्रचार प्रसार भी करना है, और उसको जिंदा भी रखना है, ठीक है, जिंदा भी रखने का मतलब बोलना भी आपस में, मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यू हैव टू स्पीक, खासकर जब आप बाहर हो। अगर मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे बाहर जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, उनमें खड़े हो और आपस में दो गढ़वाली में, वो अच्छी गढ़वाली में बात करें, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। हरिद्वार से बाहर जाए और वहां पे भी आपस में जब दो गढ़वाली मिल जाए, हम लोग, है ना, पहाड़ की दो मिल जाए, हम गढ़वाली में बातचीत करें, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
ताकि हमारी बोली गुआच जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए माँ बोली मतलब गढ़वाली भी आपको खूब अच्छे सीखनी है, सारे शब्द सीखने इसके, ठीक है। गांव में घरों में आजकल हम गढ़वाली बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं, और वो कभी कभी बताया गया था। और हमने प्रार्थना भी और सरस्वती वंदना भी, सबसे बड़ी बात है सरस्वती वंदना हमारी गढ़वाली में, हमारा समूह गान गढ़वाली में। तो ये बहुत बड़ी बात है, सीखने के लिए आपको बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ एक्सपोजर आपको मिल रहा है। आपको धन्य है भाई, नहीं मिल रहा है एक्सपोजर। और अब उसको आप पोटली बांध के समेट के अपने साथ नहीं ले जाएंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं, तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। इसलिए इतनी चीजें आपको मिल रही हैं तो उनको समेटो, अपने साथ रखो दिमाग में, ठीक है। हाँ, और तब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे खुशहाल रहेगा आपका जीवन, ठीक है। और आज का साथ में चेन्मा, रानी चेन्मा कित्तूर की रानी कहते हैं, इनकी पुण्यतिथि भी आज है बेटा, है ना। और इनको भी सत सत नमन करते हुए, और आज की प्रेरणा कौन है, दिव्या, सूरज है, आदित्य, दोनों बच्चे वेल यूनिफॉर्म थे। तो आज की प्रेरणा और सूरज इस तरह से आपके होंगे। एंड इट्स फॉर आवर टुडे, GPS चैली।